जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और रेलगाड़ी वाले चिप का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलें, ध्यान देना। यहाँ पे सवाल ऐसे बनेगा कि एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर और दूसरी रेलगाड़ी ए से ही 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, इस टाइप का सवाल इसमें हल करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। गारंटी हमारी है कि आप मैथ में अभी कमज़ोर हैं, आपके दिमाग में लिख दें। यहाँ पे चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो का दिया गया सवाल था हमारा कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रेलगाड़ी में बैठा है। 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको बताना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर किया था। यहाँ पे राजेंद्र कनौजिया, दीपक शर्मा, शिवानी कुमारी, पीके यादव, विभूति शर्मा, वीरपाल साक्य, राकेश कुमार, शैलेंद्र कुलदीप जी, सोवन महतो, गोलू कुमार, दीपेंद्र यादव और शिवानी दुबे जी। तो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग एक तरफ से बिल्कुल सही जवाब दिया करते हैं। देखो, सब लोगों का कमेंट लेना तो पॉसिबल है नहीं, आप जानते हो कई 100 में कमेंट आते हैं। कुछ लोगों का कमेंट हम जरूर लेते हैं, जो लोग सबसे पहले जवाब दिया करते हैं और कमेंट किया करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को कोई जल्दबाजी नहीं करना, आप अच्छे से समझ जाओगे ना तो विद इन सेकंड लगाओगे। देखो यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। ध्यान देना, पहले मैं समझाता हूँ आपको, अभी लगाऊंगा। ध्यान देना, जैसे ये है, ये स्टेशन मान लो स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ऐसे समझना। अरे प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। तो यहाँ से कोई एक ट्रेन है, वो 8 बजे चलती है ए से बी की ओर, इधर ही, सही है, 8 बजे। और फिर है ए से बी की ओर, और दूसरी रेलगाड़ी ए से प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर, मतलब यहीं से दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद वो 9 बजे चलती है, वो भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ पे ध्यान देना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितने की चाल से जा रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ऐसे समझना। तो ये दोनों रेलगाड़ियां ना एक ही दिशा में जा रही हैं, ध्यान देना। तो एक ही दिशा में दोनों, बस ये 8 बजे चल रही है और ये 1 घंटे बाद 9 बजे चलेगी, सही है। दोनों एक ही साइड में जाएंगी, ऐसे समझना। कैसे लगाना है सवाल को, आप ऐसे समझो, बहुत ध्यान से देखो। इसको मैं मिटाता हूँ। सवाल आपको कैसे लगाना है, जब दोनों एक ही साइड में जा रही हैं तो ध्यान देना। देखो, एक जा रही है कितने बजे, आप कहोगे सर एक 8 बजे जा रही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक बार समझा दूं आपको अच्छे से। और दूसरी जा रही है कितने बजे, आप कहोगे सर 9 बजे जा रही है दूसरी। चलो मैंने 9 बजे लिख दिया, सही है। 8 बजे वाली गाड़ी जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। और 9 बजे वाली जा रही है कितने, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। कितनी बार समझ में आई भाई? ऐसे मैंने लिख दिया, जब दोनों एक ही साइड में जा रही हूँ। 8 बजे जो चल रही है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 बजे जो चल रही है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। क्या करना है भाई, कब मिलेंगी? तो इन दोनों का क्या करो, आप फटाफट से एलसीएम ले लो, सही है। तो 25 और 20 का एलसीएम, देखो एलसीएम मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मैं एलसीएम कह दूं कि वो पहला से पहला नंबर जो इन दोनों से कट जाए, सही है। तो 25 से काटोगे, देखो 25 दूना 50, 20 नहीं कटेगा, 25 या 75 नहीं कटेगा, 25 चौका 100, देखो 100 कट जाएगा, 25 चौका 100। यहाँ पे देखो मैंने 4 करा और 20 पंचे 100, यही वो 100 किलोमीटर की दूरी है जहां पे ये दोनों मिलेंगी। बात समझ रहे हो ना? तो 100 किलोमीटर पे दोनों मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये 8 बजे निकला है और ये 9 बजे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? वो एक है, एक है। तो ये कुछ नहीं करना, फिर डायरेक्ट आपकी दूरी निकल जाती है। दूरी अगर वो आपसे पूछता, देखो कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगे, तो दूरी कितना हो गई, 100 किलोमीटर। वो 100 किलोमीटर पर मिल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे समझना, सही है। ये दूरी निकल गई। और देखो 9 बजे से हमेशा छोटा वाला लेंगे, सही है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो बाद में निकला है, वहां से आप देखोगे 9 बजे से वो 4 घंटे में इसको पकड़ लेगा, 20 वाले को, सही है। तो 25 चौका 100, 4 घंटे में इस तक पहुंच जाएगा। और ये टोटल, ये 8 बजे चला है तो ये कितने कितने घंटे चलेगा, 5 घंटे चलेगा। ये 4 घंटे में उसको पकड़ लेगा। तो 9 बजे से, सही है, 4 घंटे, ध्यान देना यहाँ पे, ये 4 घंटे तो मैंने लिख दिया, लेकिन सवाल करा था कितनी दूरी पर और कितने बजे, तो यहाँ पे ऑप्शन डालना था टेक्निकल टीम को, बजे वाला। कोई बात नहीं, 9 से और 4 घंटे बाद, तो भाई 10, 11, 12 और 1, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 बजे वो पकड़ लेगी। इतनी बात समझ में आई? सही है। डायरेक्ट आप दे दोगे, लेकिन जब 8 बजे और 1, मतलब इन दोनों के निकलने का टाइम जो है, मतलब जस्ट एक ही यूनिट का हो, तो सही है, ऐसे समझना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। चलो कोई नहीं, अभी मैं और सवाल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ कम समझ में आया होगा यहाँ पे, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा जब सारे टाइप के सवाल कर लोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सवाल वही है लेकिन इसके अंदर क्या समझना है आपको, कह रहा है सवाल एक बार पढ़ना बहुत अच्छे से।
कह रहा है एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। भाई दिल्ली से पटना के लिए कोई गाड़ी निकल रही है, सही है? एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे, देखो एक गाड़ी जो निकल रही है, मैं लिखता जाता हूँ, वो 10 बजे निकल रही है, ऐसे समझना। 10 बजे निकल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आध क्वेश्चन में पूरी बात समझो अभी। और दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही पटना को निकल रही है, वो 12 बजे निकल रही है, सही है? और कितने की स्पीड से? वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकल रही है, सही है? तो अगर 60 और 75 का एलसीएम लोगे, यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि वो दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ऐसे समझना है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि अगर देखो 60 और 75 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा आप बताओ? तो 60 और 75 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा कितना? 300 आएगा, ऐसे समझना। देखो हम कैसे करें भाई, 75 गुना 150 और 75 का 3 में गुणा करोगे, 75 का 4 में गुणा करोगे तो 300 आएगा। 60 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और 75 से कितना? 4 बार, ऐसे समझना, सही है? तो देखो ये 300 किलोमीटर की दूरी ये 5 घंटे में तय कर लेगी और 300 किलोमीटर की दूरी ये 4 घंटे में तय कर लेगी। ऐसे समझना ध्यान से। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे डिफरेंस तो 1 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? ये 10 बजे निकला है और ये 12 बजे। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 घंटे का है, ऐसे समझना, सही है? तो अगर डिफरेंस जितना होगा, डिफरेंस 1 का होता तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा यही हो जाता। यहाँ पे डिफरेंस 2 घंटे का है, तो अगर टोटल दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दोगे, 30 दूनी 60, मतलब टोटल दूरी कितना हो जाएगी? वो दूरी हो जाएगी कितना? 600। वो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगी? वो 600 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, ध्यान देना। और कह रहा है यहाँ पे, देखो ये जो 12 बजे निकली, अगर आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछता कि कितने बजे, देखो यहाँ पे 4 है ना, ये भी वैल्यू 2 से गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8, मतलब कितने घंटे बाद? 8 घंटे में इस ट्रेन को पकड़ पाती, ध्यान देना, सही है? ये टोटल ट्रेवल दूरी ये कितना हो जाती? 5 दूना 10 घंटा। यहाँ पे ध्यान से आप इस चीज को समझ लेना, सही है? बोलो क्या समझ पा रहे हो? सही है? यहाँ पे जो 2 घंटे का अंतर था इसलिए मैंने सारी वैल्यू को डबल डबल कर दिया, ध्यान से समझना, सही है? तो 600 किलोमीटर की दूरी पे वो पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, कितने घंटे बाद? वो 12 बजे से 8 घंटे बाद उसको पकड़ेगी, सही है? ये कितने टाइम तक चल लेगी? ये 10 घंटा चल लेगी, सही है? बोलो भाई 600 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से, तो 60 गुणा 10, 10 घंटे इसको लग जाएंगे। क्या इतनी बात समझ? नहीं, अभी भी क्लियर नहीं होगी। अभी अगले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में जाके क्लियर होगी, ऐसे देखना, ध्यान ध्यान से देखना। ये है, कह रहा है 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है, ऐसे समझना। एक 6 बजे निकल रही है और एक 6:30 बजे निकल रही है। यहाँ पे ध्यान देना, एक निकल रही है 6 बजे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक निकल रही है वो कितने बजे? 6:30 पे, मतलब 6:30 पे निकल रही है, सही है? और फिर करा, और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है। चलो, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मैं पूरी बात लिखता हूँ, किलोमीटर घंटा और ये किलोमीटर प्रति घंटा, सही है? 60 और 75। तो 60 और 75 का एलसीएम अभी आपने लिया था कितना? 300। 75 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 60 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये हो गया, सही है? यहाँ पे करा घंटे। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर? अब यार ऐसे समझो, यहाँ पे ध्यान कि 6 बजे और 6:30 बजे, इसके बीच का अंतर कितना है आप बताओ? इसके बीच का अंतर आधे घंटे का है, अर्थात मैं कहूँ कि 1/2 घंटा या आधा घंटा, सही है? अगर आपसे कहे कि जो 75 किलोमीटर जो 6:30 बजे ट्रेन निकली, वो पहली ट्रेन को कितने टाइम में पकड़ लेगी? तो यहाँ पे क्या करोगे? 1/2 का गुणा यहाँ पे करोगे, 4 से 1/2 का, क्योंकि आधे घंटे का अंतर है ना, तो वो 2 घंटे में इसको पकड़ लेगी, सही है? ऐसे समझना। कितनी दूरी पे पकड़ लेगी यहाँ पे? तो 300 का 1/2 करोगे तो कितनी दूरी पे? वो 150 किलोमीटर पे पकड़ लेगी, सही है? बोलो क्या इतनी बात समझ रहे हो? तो ये कहानी होती है ऐसे। बस यहाँ पे आप अंतर देख लेना कि कितना अंतर है, उसी अंतर से सारा का सारा डिवाइड कर लोगे ना? बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें? दूरी पूछ रहा है ना, दोनों ट्रेनें कितने किलोमीटर, तो ये 150 किलोमीटर की पकड़ लेंगी। क्या इतनी बात समझ कर लोगे ना? बोलो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन ऐसे देखना ध्यान से, ये है, सही है? चलो इसका जवाब आप खुद से दोगे। कह रहा है कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30, चलो सेम उसी पैटर्न का सवाल है, चलती है। उनकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? सही है? कितने किलोमीटर दूरी पर? तो भाई इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका जवाब आप दीजिएगा, सही है? चलो, हम आशा करते हैं कि आप फटाफट से जवाब दे लेंगे। अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सही है? चलो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। ऐसे समझ बड़े ध्यान से।
देखो अगर अच्छे से समझ लोगे तो ये क्वेश्चन 2 कौड़ी का हो जाएगा और नहीं ढंग से समझोगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। ध्यान से देख लेना खुद भी। अरे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो उसकी मालगाड़ी की गति बताओ, सही है? अब यार सोचोगे बड़ा ध्यान से कि दूसरे वाले की गति कैसे निकालें, लेकिन यहाँ पे ऐसे ध्यान देना, भाई देखो 6 घंटे बाद ऐसे समझना। मैं आपको समझाऊँ, जैसे मान लो कि 6 बजे कोई गाड़ी ऐसे निकलती है मालगाड़ी और उसके 6 घंटे बाद तो 6-6 12, 12 बजे कोई यात्री गाड़ी यहाँ से चलती है, उसकी चाल है कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे समझना, ऐसे, सही है? 12 बजे कोई गाड़ी निकलती है और कोई गाड़ी 6 बजे निकली है, लेकिन ये उसके 6 घंटे बाद निकलती है और जस्ट 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो आप ये बताओ बड़े ध्यान से अपने दिमाग से सोचना, कि यार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है, 4 घंटे में कितना चली जाएगी? आप कहोगे सर 12 चौके 48, मतलब वो 480 किलोमीटर वो भाग लेगी, सही है? और 480 किलोमीटर जब चली जाएगी तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपसे क्या कहूँ कि सवाल ये कह रहा है कि जो 6 बजे गाड़ी निकली थी, वो 6 घंटा पहले निकली थी ना, बोलो? 6 घंटा पहले निकली थी और ये 12 बजे चली तो 4 घंटे में इसको पकड़ लिया। तो भैया 4 घंटा ये, ऐसे ध्यान देना, और 6 घंटा पहले निकली थी, सही है? तो 6 4 10, इसका मतलब इसको 10 घंटे लगे कि नहीं लगे? यही दूरी चलने में, और यही दूरी चलने में 10 घंटे लगे तो आप जानते हो यहाँ वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कहोगे 48 धम्मा 480, बोलो? सही है? मतलब कि कह रहा है 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है तो मालगाड़ी की गति बताएँ। भैया मालगाड़ी की गति तो ऐसे आ गई। बोलो, भाई इसकी 120 थी, इस 48 किलोमीटर, सही है? या ऐसे करते हैं 120 गुणे 4 करो 480 और 480 को 10 से डिवाइड कर दो 48 आ जाएगा। कर लोगे ना? बोलो, क्या समझ में आया नहीं आया? मुझे कमेंट करो फटाफट से अभी तुरंत, सही है? एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा और दिमाग में जाए आपके, ऐसे समझना ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी चल रही हाँ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी, एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। सेम उसी तरीके का सही है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर ये 6 बजे यहाँ पे मालगाड़ी गई, तो उसके 6 घंटे बाद अर्थात 12 बजे, ऐसे ध्यान देना, 12 बजे वो गाड़ी जो है यात्री गाड़ी निकल रही है और उसकी चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे समझना जी 90 किलोमीटर, हैं? कह रहा है कि 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो आप ये बताओ 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो ये 4 घंटे में पकड़ लेगी तो 9 चौका कितना? 36, अर्थात 360 किलोमीटर की दूरी रही थी और ये 6 घंटे बाद, ऐसे समझना जी। 12 बजे के 4 घंटे बाद इसको पकड़ रही है, सही है? इसका मतलब कि ये जो गाड़ी निकली है, ये 6 घंटे पहले निकली है, तो 6 4 कितना? 6 और 4 कितना? 10, ये ऐसे समझ। नहीं तो यहाँ पे देखो सवाल में ये दिया गया होगा आपको ऑप्शन, देखो 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है और 6 घंटे बाद निकलती है। तो इस वाले का टाइम ऐसे रखना 6 4 कितना? 10, ऐसे रख देना आराम से। तो 6 4 10। अब ये बताओ यार कि यहाँ वाली वैल्यू से ही तो इसको डिवाइड करते हैं। ना उसे 9 चौका 36, तो यहाँ पे कितना होगा कि 360 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे सर? ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, बड़े आराम से कर ऑप्शन नंबर कौन-सा वाला? सी वाला सही हो जाएगा और टिक करके आगे बढ़ जाओगे। कर लोगे ना? बोलो, ना दिक्कत हो तो आप 10 से इसको डिवाइड कर देना, इसी 10 से आ जाएगा बड़े आराम से। कर लोगे ना? चलो, यहाँ पे एक सवाल और बताना यार लास्ट वाला, कह रहा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 2 घंटे बाद चली। ध्यान देना, 2 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति बताएँ, बड़े आराम से इसको कर लोगे, सही है? यहाँ पे देखो पिछले बार 6 घंटे बाद निकल रही थी, इस बार 2 घंटे बाद निकल रही है, सही है? तो यहाँ पे 4 और 2 बाद में 6 कर देना, उसका तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप इसका जवाब दे दोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब अपना ज़रूर छोड़िएगा मेरे दोस्त। और मैं आपसे बता दूँ कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल अभी नया-नया है और वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ मैं डालता हूँ और दोनों चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे डालता हूँ, पूरी अपडेट आपको मिल मेरे दोस्त, चैनल पे अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसका जवाब नीचे बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ये वीडियो कहानी आप लिख दीजिए। बस आज के लिए सिर्फ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।